पहले के ज़माने में माता पिता को घुमाने के लिए लोग चार धाम ले जाया करते थे। वो सिलसिला बहुत पुराने ज़माने से है और आज भी ये चीज़ें चलती आ रही है। लेकिन इसी कड़ी में अगर देखी जाए तो समय के अनुसार थोड़े-थोड़े जो गिरावट आई थी, मंदिरों में लोग जाते थे, लोग दूसरे जगह घूमने के लिए जाते थे, उसमें थोड़ी-सी गिरावट आ गई। गिरावट इसलिए आ गई क्योंकि कहीं न कहीं रूढ़िवादियाँ, कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हो घटित होने लगी हमारे समाज में, जो लोगों को प्रोत्साहन देने के बजाय उनमें कमियाँ लाने लगे। लेकिन आजकल फिर से वही ट्रेंड चल रहा है कि मतलब पुराने लोग नहीं, सिर्फ़ बड़े-बुजुर्ग नहीं, अब बच्चे भी दूसरे जगह जा रहे हैं। इतनी सुविधाएँ हो रही हैं आने-जाने के लिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जा रहे हैं सही समय पर और वो लोग मंदिरों में जाना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे भीड़ जो है बहुत लार्ज मात्रा में हो रही है। इतनी मात्रा में भीड़ हो जा रही है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कॉरिडोर बनाना स्टार्ट की, जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। होता ये है कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लोगों में इधर-उधर भागने की चाह बढ़ती है, क्योंकि एक तरह का सफोकेशन होने लगता है, साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर वहाँ पर जहाँ पर छोटी-सी मंदिर बनी है और कॉरिडोर तो उसके लंबे हैं, लेकिन छोटी-सी मंदिर है और वहाँ पर एक बार में लोगों को छोड़ा जाता है कि जाइए और विदिन 5 सेकंड 4 सेकंड में आपको बाहर निकलनी है। पतली सी गली होती है, पतली सी रास्ते होते हैं और उसी रास्ते से आपको जाना भी है और उसी रास्ते से आना है। ऐसे सिचुएशंस में ये होते हैं दोस्तों कि दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम जाते हैं मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए, भगवान की श्रद्धा करने के लिए, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटना हो। लेकिन आज के डेट में जो चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर अभी भी ये समस्या बनी हुई है, जिसको बहुत लार्ज स्केल पर सोचना होगा गवर्नमेंट को, या फिर वहाँ की जो भी ट्रस्ट है उनको सोचना होगा कि हम इसको किस तरह से बेहतर बनाएं ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट 2 दिन पहले बरसाना गया था और वहाँ पर मैंने होली खेला, क्योंकि हमें बहुत पसंद थी और मैं हमेशा यूट्यूब और टीवी पर देखा था कि बरसाना की होली क्या होती है। और मैंने वहाँ पर गया तो खूब होली खेला, खूब मज़ा किया और अगले दिन लठमार होली भी थी जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और जब आप बरसाना की होली खेलोगे तो आपको लगेगा कि मतलब क्या मज़ा आ गया। राधा रानी की वहाँ पर मंदिर है और फिर उस थोड़ी देर पर कृति मंदिर वहीं है पहाड़ों पर, तो वहाँ पर जो होली होती है वो ऐसी होली कहीं नहीं होती है और वो कृष्ण जी की नगरी है, राधा जी की नगरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो दोस्तों आज मैंने इसलिए इस चीज़ पर बात करना चाहा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ये महसूस किया कि जब हम उस मंदिर में गए तो प्रॉब्लम ये हुआ कि इतनी भीड़ थी और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समय की बात है। भीड़ होते जा रहे हैं और भीड़ इतने होते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करें, क्योंकि वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर महिलाएं हैं या फिर वैसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर सोचते हैं कि भगवान की हम दर्शन करें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इतनी भीड़ होने के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट ये हो जाता है दोस्तों कि हम बड़े होते हैं, हम तो थोड़ा झेल पाएंगे, लेकिन वो 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे उतनी भीड़ में झेल पाना थोड़ा मुश्किल है। हम देखिए ऐसे तो ये बोल सकते हैं कि भगवान के दरबार में गए हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम ना होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी अलग तरीके से सोचें तो ये रियली में प्रॉब्लम्स हैं। और वहाँ पर जिस तरह से भीड़ होती है ना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर पुलिस रहते हैं, लेकिन बेचारे वो भी दिन भर इतने काम करते करते थक जाते हैं कि वो उतनी भीड़ को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर गोली चलाने लगेंगे, ऐसा तो है नहीं। जो भी होगी वो तरीके से होगी, तौर तरीके से होगी, लेकिन उन तौर तरीकों में ये चीज़ें गलती हो जाती है कि हम बच्चों को मतलब सेफ साइड से सोचते हैं, लेकिन भीड़ के कारण ये नहीं कर पाते कंट्रोल। ऐसा ही एक घटना हुआ कि मेरे इतने पीछे से जब धक्के लग रहे थे तो लोग दूसरी जगह 10 फुट मतलब दूर चले जा रहे थे। जब उधर से धक्के लगते थे तो इधर के चले जाते थे। अब उसमें क्या होता था कि चारों तरफ से धक्के लग रहे हैं
और उसमें छोटे बच्चे अगर गोदी में हो तो फिर क्या होगा कि वो मतलब समझ रहे हो, इस तरह से कोलिजन होने की चांसेस बढ़ जाती है। और मेरे हाथ उसी बच्चे की गर्दन में ऐसे फंस गई। अब मेरे हाथ के आगे लोग ऐसे और पीछे से भी कंट्रोल हो ही नहीं रहा था कि मैं कैसे जल्दी निकालूं। और इसी दोस्तों में इतना घबरा गया और इतनी चीखने की आवाज़ आ गई कि मैं लिटरली ये फील किया कि ये मतलब कैसे कैसे करके मैंने निकाला उन माता जी को और उनके बच्चों को। फिर जाके मैं राहत के सांस लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे दुर्घटना अगर हो जाती तो मैं मतलब क्या बताऊं, मतलब रोने की एकदम इस तरह के एनवायरनमेंट बन गया था। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए उन लोगों को भी कि जो लोग भी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या फिर मंदिरों में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि हम भीड़ भाड़ में न जाएं। कि भीड़ भाड़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों की और बुजुर्गों की। पहले वाली बात नहीं रही। पहले लोग ले जाते थे तो एक मतलब लाइन में लोग लगे हुए रहते थे, जाते थे। अब इतनी भीड़ हो रही है ना, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। इस पर गवर्नमेंट को मतलब सख्त और सही डिसीजन लेके या फिर ऐसा करे कि ऐसी स्ट्रक्चर बनाए कि भाई दूर से ही दर्शन करो और फिर वहाँ से निकलो। नज़दीक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। और जब भगवान सब जगह हैं तो फिर भाई हम दर्शन करके वहीं से प्रणाम करेंगे, वहीं से आशीर्वाद लेंगे, फिर हम निकलेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा कि जो कंट्रोल है ना वो पावर में रहेगा कंट्रोल करने की। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ से बाहर निकलती है तो दिक्कत होती है। आप देख लीजिए उज्जैन के मंदिर को देख लीजिए, आप ओमकालेश्वर, फिर आप बनारस के देख लीजिए कॉरिडोर। आप मतलब बहुत जगह हैं इस तरह की परिस्थिति को धीरे धीरे चेंजेस कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट की सही दिशा है। आपका निर्णय क्या है आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी बात कितनी परसेंट सही लगी, और इसमें क्या आपके तरफ आप ऐसा महसूस करते हैं कि जहां हम जाते हैं वहां भीड़ होती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। आप अपना सुझाव दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। और हाँ, हमने जो बरसाना में जो घूमे हैं, एंजॉय किए हैं, कुछ उसकी वीडियो क्लिप भी हम इस वीडियो में ऐड करेंगे, तो आप देखना ना भूलें। पूरी वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि ये आगे बढ़े। और सपोर्ट में क्या चाहिए आपका कमेंट सेक्शन, लाइक, और बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और आप भी राधे राधे बोलते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।